शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं। शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ, वो भी सुना, लाल किला भी सुना दूंगा। अच्छा, वो भी सुना देंगे, सब सुना देंगे। आप बैठे, हाथ पकड़ लेता होगा। ये भटकती हुई रूहें हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। ये हमारी नई नस्लें हैं, इन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए इनका हक है कि वो कुछ भी डिमांड करें। ये बिल्कुल सैयारा वाला जनरेशन है, यहाँ तक आया है, हम इसकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। एक आवाज उठ के आई, देश की बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक पूरी नस्ल को ये कहते हुए ताना दिया, मन से बुरा कहा, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं शायर हूं पहले, बाद में सियासतदान हूं। मैं उन्हें और कुछ कहता, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उनके नाम एक शेर कर दूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तमाम नाम आपकी आंखों में उभर आएंगे जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, और यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। फिर से बढ़ता है शेर, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक जहां तक मुझे पहुंचाना है। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। और जो मेरा छोटा भाई जिस शेर की फरमाइश कर रहा था, जिस तरह के कलाम की फरमाइश कर रहा था, उसके नाम ये शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपको ये लगे कि आपका इमरान सियासतदानों की जमात में जाके बदला नहीं बल्कि आप जैसा ही है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही है, तो मुझे उसी तरह की दुआएं भी चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाए। फर्ज है हम बेघरों के घर, फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। उन्हें
लेकिन क्या कहना? वो एक नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। वह शेर में है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर शक्ति भाई गुजरात से आते हैं कि अजब है जब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी आप कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाएं तो लेकर जाएं शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, जब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। दोस्तों मैं बहुत अपने साथियों को मना कर रहा था कि ऐसी कोई शाम मत जुटाओ, क्योंकि ये पूरा जो हफ्ता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे नारे लगाते लगाते हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन साथियों का इसरार था, अहमद का, शमीम का, वाहिद कुरैशी का, महमूद का, बाकी जो साथी हैं हमारे ख्वाजा बिलाल का, इन सारे लोगों का। ये मौका भी ऐसा होता है कि जब वो पुराने दोस्त जिनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है वो भी आज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके सामने पिटाई भी की है अब्बू ने, तो वो सारे मंजर मुझे याद भी रहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनसे मिलूं ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है, ऐसे दोस्तों को कभी छोड़िएगा मत, कभी उनसे भागिएगा मत। और जो आप जिन माहौल से निकल के आए हैं, जहां से आए हैं, उस पर कभी शर्मिंदा मत होइएगा। मैं गांव से आया हूं तो मुझे फख्र होता है, मैं किसी भी मीडिया चैनल पे बैठूं तो मैं बड़े फख्र से उनसे बताता हूं कि मैं साइकिल से 12 किलोमीटर पढ़ने जाता था, बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटते थे, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों के साथ जिंदगी ने कितने खूबसूरत लम्हे देखे हैं। और तब एक वक्त था, अखिलेश भाई, मैं अक्सर आप सबसे ये बात कहता भी हूं, आप इस बात को खुद रिपीट करके सोचना कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो किसी भी दुकान में जाने के बाद हर सामान अच्छा लगता था, हर सामान खरीद लेने का मन करता था। जब जेब पैसे से भर जाती है, मॉल में चले जाइए, पूरा मॉल घूम लीजिए, एक भी चीज पसंद आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद भी वो सब जो हमें खुश रखता था, जो हमें खुशियां मिलती थी, वो चीजें कहीं जो है वो बदल सी गई हैं। तो वो जो वक्त है उसकी अहमियत जरूर करिए। वक्त की अहमियत होती है, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त की अहमियत जरूरी है। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखने की कोशिशें करिए। आज इस मुशायरे में मुबारकबाद लेने से ज्यादा जरूरी था कि मैं अपने उन शायर दोस्तों की महफिल में जाके फिर से बैठूं, ताकि अपने उन पुराने दिनों को याद करूं जो बड़े खूबसूरत थे, जो बड़े प्यारे थे। मुझे 1-2 नज़्में और सुनाने का हुक्म है, मैं वो सुना दूंगा। पहले लाल किला सुनाने के लिए किसी ने कहा है, मैं वो सुना दूं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। हाँ, वो पहले वो सुना देता हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। लोग मुझसे पूछते हैं, अब्बा शायर थे, दादा शायर थे? मैंने कहा नहीं भैया, खानदान में 7 पीढ़ियों तक कोई शायर नहीं था।
और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कोई ना हो, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि और कोई इस दर्द से गुजरे। और उधर शक्ति भाई हमारे कुमारा क्लब के जो नेशनल चेयरपर्सन है, वो कह रहे हैं कि ऐसे मंदिर हम आने नहीं देंगे। जवाब